गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वस्थ वही व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से संपन्न है, ना कि केवल बीमारी या पीड़ा से ठीक है। बीमारी और पीड़ा आपको नहीं भी है फिर भी आप स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि WHO ने कहा है स्वस्थ वही व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक संपन्नताएं हो, ना कि केवल बीमारी या पीड़ा का ना होना। अगर हम लोग कहेंगे हम लोग स्वस्थ हैं तो अभी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वस्थ है। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और अपने शरीर पर अच्छे से ध्यान रखें। यहाँ देखिए कुछ बातें लिखी है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। ध्यान के माध्यम से बैटरी चार्जिंग की भांति व्यक्तिगत रूप में अतिरिक्त ऊर्जा सहज की एकत्रित की जाती है। ध्यान के अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ध्यान के अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ध्यान के द्वारा शरीर की त्वचा की बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। हमारे अभी को जो मनुष्य है 2026 जो चल रही है अभी आप लोग ज़्यादा देखिएगा, गांव के जो मनुष्य जो आदमी होते हैं गांव में रहने वाले, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बहुत ही मजबूत होता है। कोरोना वायरस जो आया था कोविड-19, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही ज़्यादातर सही हुए थे। यहाँ के शहर में रहने वाले लोगों को ज़्यादा प्रभावित किए थे कोरोना वायरस ने। कोविड-19 एक महामारी बहुत ही ख़तरनाक था, जो गांव में रहने वाले बहुत ही कम व्यक्ति को ही वो उसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन जो शहर में रहे थे जिसका इम्यूनिटी लो है उसको तो कोविड-19 का शिकार हो गए थे। इसलिए आप लोगों से विनती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाइए और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैं आपको इसी बात पे ज़्यादा आकर्षित करूँगा कि पेड़ पौधे अभी हमारे जीवन में एक अहम भूमिका अदा करती है। पेड़ पौधे के नहीं रहने के कारण बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त भी हो रहे हैं। विलुप्त होने के कारण है हम लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जहाँ तहाँ घर बना रहे हैं, रोड लाइन बना रहे हैं, सड़क लाइन, कहीं रेल लाइन। पेड़ पौधे अभी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि नहीं, अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते, पेड़ पौधे अगर नहीं भी लगा सकते हैं, कम से कम एक अपने घरों में तो फूल लगा सकते हैं ना। घर में अपने फूल लगाइए, घर की सुंदरता को बढ़ाइए और अपना पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान दीजिए। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो हम बहुत सारे नए जीव जंतु को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आप लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जो हमें आगे चलकर हमारे लिए जो ऑक्सीजन गैस जो प्रदान करती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन गैस हम सभी के लिए सबसे अनिवार्य गैस है, जो हमें श्वसन क्रिया में मदद करती है और हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाती है। एनर्जी को, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य होता है। ऑक्सीजन गैस अगर नहीं बनेगी तो हमारे शरीर में कितना भी क्यों ना खा ले, कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना कर ले, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। आप लोगों से विनती है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपने कार्य को और खुद के प्रति ईमानदार बनिए। दूसरों को नहीं देखना है कि कौन कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। खुद को देखिए, अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांकिए कि मेरे अंदर क्या बुराई है, मैं अपने बुराई को कैसे निकाल सकता हूँ, हम कैसे अपने आगे बढ़ सकते हैं, समाज में कैसे अपने आप को एक सुदृढ़ और अच्छे व्यक्ति बना सकते हैं। समाज में सामाजिक कार्य करने में भी कोई नहीं है। अगर आप छोटे छोटे कार्य को भी संपादित करते हैं, अपने गांव में अगर एक भी आदमी को आप बोल रहे हैं अच्छे काम करने के लिए, तो आपको भगवान आपको देखेगा। भगवान सभी को देख रहे हैं।
कि कौन कैसा कार्य कर रहे हैं, और कर्मों का जो होता है चक्र वह उसी आदमी पे आकर फिर से घूम के आता है। कोई अगर व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है तो कर्म उसको फिर से, वो सोचेगा कि हमको नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्म उसको कभी नहीं रुकने देगा। उसको फिर से, जो व्यक्ति अच्छे काम किया है वो आप कहीं भी छिप जाइए, कहीं भी आप घर में नुक जाइए, छिप जाइए कहीं पर भी, लेकिन आपका अच्छा कर्म आपको आकर ही मिलेगा। आपका जो कर्म का फल रहेगा आपको भगवान, आपको प्रकृति महाराज, प्रकृति से प्रेम कीजिए। आप लोगों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।